गरीबों के लिए घोषणा पत्र लेके आई है। और मैं आप लोगों के माध्यम से जनता को आश्वस्त करता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार जैसे बनेगी, ये बहुत जितने भी 5 न्याय के वादे हैं वो सारे लागू होंगे। आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब ये गरीबों की आवाज बन के लोगों के बीच में आया है। जो लोगों की आवाज थी उसको हमने समाहित किया है और लोगों के जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर करेंगे। और मेरा विश्वास है कि देवी पाटन मंडल की सभी सीटें इंडिया गठबंधन अवश्य जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में 180 से ऊपर नहीं जा पाएगी। चक्कर प्रधानमंत्री बौखला गए। उनको ये मालूम है कि उनकी विदाई सुनिश्चित है। इसमें 5 न्याय में वो एक कमी नहीं बता पा रहे हैं। 5 न्याय में एक कमी नहीं बता पा रहे हैं, तो उलूल जुलूल बकना तो उनकी आदत है। कभी मुद्दों पे बात नहीं करते प्रधानमंत्री जी। मैं प्रधानमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि इन 5 न्यायों पे बहस कर लें। उनको समझ में आ जाएगा, उनके पार्टी को भी समझ में आएगा ये ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज है। वो 180 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ये उनकी बौखलाहट बता रही है। 400 की दावा कर रहे हैं, तो देखते हैं 400 जब धरातल पे कुछ बचा ही नहीं, तब तो आदमी जो सपनों में बड़े बड़े सब देखता है अंकों को। अभी कल नीतीश कुमार 4000 बता रहे थे। आप बताइए, उसी मंच पे प्रधानमंत्री थे। तो उलूल जुलूल भाषा शुरू हो गई है। उनको मालूम है कि हिंदुस्तान की जनता उनको पूरी तरह से नकार दिया है। इस बार 180 पार नहीं हो पाएगा किसी कीमत पर। प्रयास ये करते हैं, हिमाचल का देख लीजिए आप। जनता ने सरकार बनाई, इन्होंने खरीद फरोख्त शुरू कर दी। तो इनका काम ही है। आज तक जितने भी वादे किए थे, एक भी वादे धरातल पे पूरा नहीं कर पाए। ये पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार के लिए अलाप रहे थे। 25 लोगों पे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए, लेकिन उन 25 को शामिल कर लिया अपनी पार्टी में। तो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो आप तो भ्रष्टाचार अगर जिन पे आरोप लगा रहे थे जो दूसरे दल में थे, आज आपके दल में आ गए, तो क्या वो फाक साफ हो गए कि उन 25 में 2 के केस क्लोज कर दिए गए हैं और 23 के क्लोज करने की स्थिति में है। इसका मतलब जिसपे वो भ्रष्टाचार लगाते हैं, किसी को डिप्टी सीएम बनाते हैं, किसी को मंत्री बनाते हैं, किसी को राज्यसभा भेज देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता जान चुकी है कि ये खोखले वादे करने वाले लोग हैं, ये झूठे आरोप लगाने वाले लोग हैं। ये जनता के सामने केवल झूठों के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। तो जनता इनको बेनकाब करने जा रही है। केशव मौर्य जी का दिमागी संतुलन खराब है। उनको योगी जी भाव नहीं देते। वो सरकार में एक साइड लाइन है, तो लाइमलाइट में रहने के लिए तो कुछ तो बोलेंगे। तो इनका काम ही ऐसा है। न्याय पत्र लेके आप आए हैं, वो देश को पीछे ले जाएगा। हमको लगता है रक्षा मंत्री जी को पढ़ना चाहिए इन 5 न्याय को। ये देश को पीछे ले जाने वाला है कि आगे ले जाने वाला? हाँ, उनका घोषणा पत्र उद्योगपति बनाते हैं। हमारा घोषणा पत्र जनता ने बनाया है। ये जनता की आवाज को समाहित किया गया है। जिस तरह से 2004 में यूपीए सरकार लौटी थी कांग्रेस के नेतृत्व में, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि फिर 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार इंडिया गठबंधन बनने जा रहा है। और ये जनता ऊब चुकी है इन 10 सालों में। चाहे युवा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मजदूर हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे किसान हो, हर आदमी त्राही त्राही कर रहा है। आप लोगों से अपील करता हूं, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के एक एक उम्मीदवार को वोट दीजिए, जिससे आपकी सरकार बने और नौजवानों को, महिलाओं को, गरीबों को उनके हक मिले। क्योंकि 10 सालों में जिस तरीके से उत्पीड़न हुआ है,